ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। यूनिट नंबर सेकंड चल रही है। यूनिट नंबर सेकंड में आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है दृढ़ पिंड। चैप्टर नंबर 6 का नाम है दृढ़ पिंड। यहाँ पर दृढ़ पिंड का मतलब क्या है? यहाँ पर दृढ़ पिंड का मतलब है ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर पिंड की आकृति में क्या नहीं हो, कोई चेंज नहीं हो। पिंड की आकृति में क्या नहीं हो, कोई चेंज नहीं हो, क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड कहलाता है। ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर पिंड की आकृति में क्या नहीं हो, कोई चेंज नहीं हो, क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड कहलाता है। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है वो है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। यहां पर आघूर्ण का मतलब क्या है? यहां पर आघूर्ण का मतलब है घुमाना। यहां पर आघूर्ण का मतलब क्या है? घुमाना होता है। यहां पर आघूर्ण का मतलब क्या है? घुमाना है। यहां पर आघूर्ण का मतलब क्या है? घुमाना है। तो हम क्या करें? ऐसा पिंड, ध्यान से देखना, ऐसा पिंड जिस पर हम क्या लगाए? बल लगाए। ऐसा पिंड जिस पर हम क्या लगाए? बल लगाए, और ये पिंड क्या जाए? घूम जाए, क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। पिंड का क्या कहलाएगा? बल आघूर्ण कहलाएगा। तो हमको क्या लिखनी है? सबसे पहले बल आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बल आघूर्ण की परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे? परिभाषा जैसे हमारे पास क्या है? कोई पिंड है, और इस पिंड पर हम क्या ले रहे हैं? 2 पॉइंट ले रहे हैं। ये हमारे पास पिंड है, और इस पिंड पर हम क्या ले रहे हैं? 2 पॉइंट ले रहे हैं। एक तो पॉइंट ए ले रहे हैं, एक तो पॉइंट कौन सा ले रहे हैं? ए ले रहे हैं, और एक पॉइंट क्या ले रहे हैं? बी ले रहे हैं। ए क्या ले रहे हैं? बी ले रहे हैं। हमारे पास एक पिंड है, और इस पिंड पर हम क्या ले रहे हैं? 2 पॉइंट ले रहे हैं। एक तो पॉइंट ए ले रहे हैं, और एक क्या ले रहे हैं? पॉइंट बी ले रहे हैं। और इस पिंड पर हम क्या लगा रहे हैं? 2 बल लगा रहे हैं। इस पिंड पर हम क्या लगा रहे हैं? 2 बल लगा रहे हैं। एक तो पॉइंट बी पर लगा रहे हैं, और एक क्या लगा रहे हैं? पॉइंट ए पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। और दोनों जो बल है वो समान परिणाम के लगाते हैं। इस पिंड पर हम क्या लगा रहे हैं? 2 बल लगा रहे हैं, और दोनों बलों का जो परिणाम है वो क्या? एक समान है। दोनों बलों का परिणाम क्या है? एक समान है। दोनों जो परिणामों का जो बल है वो क्या है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। जैसे इस बल का जो परिणाम है वो F वेक्टर F है। कितना बल है? F है। तो इस बल का भी परिणाम कितना होगा? F होगा। कितना होगा? F होगा। हमारे पास ये पिंड है, और इस पिंड पर हम क्या लगा रहे हैं? 2 समान परिणाम के क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। और दोनों बलों की जो सामान्य दूरी है, सामान्य दूरी वो कितनी है? R वेक्टर है। दोनों बलों की जो सामान्य दूरी है वो कितनी है? R वेक्टर है। कितनी है? R वेक्टर। दोनों बलों की जो सामान्य दूरी कितनी है? R वेक्टर। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक पिंड है, और इस पिंड पर हम क्या लगा रहे हैं? 2 समान परिणाम के बल लगा रहे हैं, और एक दूसरे के क्या लगा रहे हैं? विपरीत दिशा में लग रहे हैं। दोनों बल क्या लग रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। 2 समान परिणाम के बल लगा रहे हैं, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो आपको क्या लेना है? एक बल को लेना है। आपको क्या लेना है? दोनों बलों में से आपको क्या लेना है? एक बल को लेना है। आप क्या लगा रहे हो? पिंड पर 2 बल लगा रहे हो। दोनों बलों का जो परिणाम है वो क्या? एक समान है, और दोनों बलों की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। इन दोनों बलों में से आपको क्या लेना है? एक बल लेना है। कौन सा लेना है? एक बल लेना है। और दोनों बलों के जो मध्य की लंबवत दूरी लेनी है। कौन सी दूरी लेनी है? सामान्य दूरी नहीं लेनी, लंबवत दूरी लेनी है। दोनों बलों की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्या लेनी है? लंबवत दूरी लेनी, सामान्य दूरी नहीं लेनी, लंबवत दूरी लेनी है। लंबवत दूरी लेनी। इन दोनों का क्या करते हैं? गुणनफल करते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं? गुणनफल करते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? बल आघूर्ण के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? बल आघूर्ण के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? बल आघूर्ण के बराबर आ जाएगा।
ध्यान से सुनना, हमारे पास एक पिंड है और इस पिंड पर हम क्या लगा रहे हैं, दो समान परिणाम के बल लगा रहे हैं और दोनों बलों की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो इन दोनों बलों में से आपको क्या लेना है, एक बल लेना है। कौन सा लेना, एक बल लेना है। इन दोनों बलों में से आपको एक बल लेना है और दोनों बलों की जो मध्य की दूरी है वो कौन सी लेनी है, दोनों बलों के मध्य की दूरी कौन सी लेनी है, लंबवत लेनी है। दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी का क्या करते हैं आप, गुणनफल करते हैं। क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। तो वो गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा, बल आघूर्ण के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाता है, बल आघूर्ण के बराबर आ जाता है। यदि किसी पिंड पर दो समान परिणाम के बल तथा एक दूसरे के विपरीत लगाए, यदि किसी पिंड पर दो समान परिणाम के बल तथा एक दूसरे के विपरीत कार्य करें तो इन दोनों बलों में से एक बल तथा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी का गुणनफल किसके बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखना परिभाषा। यदि सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, बल आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है और बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं, टॉर्क से व्यक्त करते हैं। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि। बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं, टॉर्क से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो इस पर हमने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। तो ध्यान से देखना, यदि किसी पिंड पर दो समान परिणाम के बल, दो समान परिणाम के बल तथा दोनों बलों की दिशा, दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो दोनों बलों में से एक बल, दोनों बलों में से आपको क्या लेना है, एक बल लेना है। दोनों बलों में से आपको क्या लेना है, एक बल लेना है। दोनों बलों में से एक बल तथा दोनों बलों के मध्य की सामान्य दूरी नहीं लेनी है। तो दोनों बलों के जो मध्य की दूरी है, दोनों बलों के मध्य की दूरी कौन सी लेनी है, लंबवत दूरी लेनी है। कौन सी दूरी होनी चाहिए, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। गुणनफल के बराबर होती है। गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं, बल आघूर्ण को टो वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, टो वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, दोनों बलों में से क्या लेना है, आपको एक बल लेना है। दोनों बलों में से क्या लेना है, आपको एक बल लेना है और क्या करना है, गुणा करना है। किसके साथ गुणा करना है, दोनों बलों के लंबवत दूरी के साथ गुणा करना है। किसके साथ गुणा करना है, दोनों बलों की लंबवत दूरी के साथ क्या करनी है, गुणा करना है।
आपको क्या लेना है, एक बल लेना है, और इस बल के साथ आपको क्या करना है, दोनों बलों के मध्य की जो लंबवत दूरी है उसके साथ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। पहले आपको परिभाषा लिखना है, और परिभाषा के बाद ही आपको क्या लगाना है, सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो हमारे पास क्या है, एक कोई पिंड है, और इस पिंड पर हम क्या लगा रहे हैं, समान परिणाम के बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, समान परिणाम के बल लगा रहे हैं। एक तो इस दिशा में लगा रहे हैं, और एक क्या लगा रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, इस दिशा में क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। और ये दूरी, दोनों बलों के मध्य की नॉर्मल दूरी कितनी है, आर वेक्टर। कितनी मानते हैं, आर माने। दोनों बलों के मध्य जो सामान्य दूरी हमने कितनी मानी, आर वेक्टर मानी। यदि मैं इस बल की दिशा ये ना लिख लूं, यदि मैं इस बल की दिशा ये ना लेके कौन सी दिशा ले लूं, ये दिशा ले लूं। कौन सी दिशा ले लूं, ये दिशा ले लूं। यदि मैं क्या करूं, इस बल की दिशा ये ना लेके कौन सी दिशा लूं, ये दिशा लूं। यदि मैं क्या करूं, इस बल की दिशा ये नहीं लेके कौन सी दिशा लूं, कौन सी दिशा लूं, ये दिशा लूं। कौन सी दिशा ले रहे हैं हम, ये दिशा ले रहे हैं। जो इस बल की दिशा में ये नहीं लेके कौन सी दिशा ले रहा हूं, ये दिशा ले रहा हूं। और इस बल को मैं क्या कर रहा हूं, पीछे बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पीछे बढ़ा रहा हूं। इस बल को मैं क्या कर रहा हूं, पीछे बढ़ा रहा हूं। तो ये हम कितना मान लेते हैं, थीटा एंगल मान लेते हैं। दोनों बलों के मध्य एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा होगा। तो इस लाइन पर मैं क्या कर रहा हूं, लंब डाल रहा हूं। कौन से बल से लंब डाल रहा हूं, इस बल से। इस बल से मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन पर क्या डाल रहा हूं, लंब डाल रहा हूं 90 डिग्री का। तो यहां पर इस पॉइंट का नाम ए दे देना, और इस पॉइंट का नाम क्या दे देना, बी दे देना, और इस पॉइंट का नाम क्या दे देना, ओ दे देना। क्या दे देना, ओ दे देना। अब ध्यान से देखना, ये एंगल 90 डिग्री है। अब हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इनमें दो लंबवत दूरी कौन सी होगी, यहाँ पर लंबवत दूरी कौन सी होगी, दोनों बलों के मध्य जो लंबवत दूरी है वो कौन सी होगी, ध्यान से देखना, ओ ए क्या है, लंबवत दूरी है। दोनों बलों के मध्य की जो लंबवत दूरी कौन सी होती है, ओ ए। कौन सी दूरी होगी, ओ ए होगी। यहाँ पर ओ ए कौन सी दूरी है, लंबवत दूरी है। कौन सी दूरी है, लंबवत दूरी है। तो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी ओ। त्रिभुज ए बी ओ बन रहा है। ये एंगल कितना है, थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। कौन सी होती है, लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो इसका मान हमारे पास कितना है, इस भुजा का मान हमारे पास आर है। कितना है, आर है। तो ये कौन सी भुजा होगी, कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। और ये कौन सी होगी, आधार होगी। कौन सी होगी, आधार होगी। कौन सी होगी, आधार होगी। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, ओ ए। कर्ण कौन सी भुजा है, ए बी। कौन सी भुजा है, ए बी है। तो साइन थीटा ओ ए बी भुजा का मान आर। तो ओ ए कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। मतलब जो लंबवत भुजा है, जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, लंबवत दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा आ जाएगी। तो इस सूत्र में मान रखना, टो वेक्टर बराबर एफ आर साइन थीटा। एफ आर साइन थीटा होगा। क्या होगा, एफ आर साइन थीटा होगा। टो वेक्टर बराबर क्या होगा, बल और क्या आ रहा है, गुणनफल में क्या आ रहा है, लंबवत दूरी आ रही है। लंबवत दूरी क्या है, यहाँ पर लंबवत दूरी क्या है, आर साइन थीटा है। कितनी है, आर साइन थीटा। सदिश रूप में लिखने पर
सदिश रूप में लिखने पर, तो टो वेक्टर बराबर एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्या होगा आर वेक्टर होगा, क्या होगा आर वेक्टर होगा। यहां तक आपको बल आघूर्ण निकालना है, यहां तक आपको क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। यहां तक आपको क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, यदि किसी पिंड पर, यदि हम क्या करें, किसी पिंड पर दो समान परिणाम के क्या लगाएं, बल लगाएं, और दोनों बलों की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, तो दोनों बलों में से आपको क्या लेना है, एक बल लेना है, क्या लेना है, एक बल लेना है, और इस बल के साथ आपको क्या करना है, दोनों बलों की जो लंबवत दूरी है उससे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, बल आघूर्ण के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, बल आघूर्ण के बराबर आ जाएगा। तो हमने डायग्राम में क्या निकाली है, लंबवत दूरी निकाली है। ध्यान से देखना, डायग्राम में पहले क्या लिए हमने, जो बल की दिशा है वो ये ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बल की दिशा को चेंज कर रहा हूँ, ये नहीं लेके मैं कौन सी दिशा ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। फिर इन दोनों बलों के जो मध्य एंगल कितना माना है, थीटा माना है। फिर हमने क्या कर रहा है, हमने क्या किया, जो इस बल को मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ, पीछे बढ़ा रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो इस बल से क्या डाल रहा हूँ, इस लाइन पर लंब डाल रहा हूँ, लंब डाल रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लंब दूरी कितनी आ जाएगी, ओ ए कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा आ जाएगी। अगला टॉपिक है कोणीय संवेग। अगला टॉपिक क्या है, कोणीय संवेग। अगला टॉपिक क्या है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। टॉपिक है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कोणीय संवेग की परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे, कोणीय संवेग की परिभाषा देंगे। तो हमारे पास क्या है, ये कोई कण विद्यमान है, क्या है, कोई कण विद्यमान। ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, कोई कण विद्यमान है, पॉइंट ए पर क्या है, कोई कण विद्यमान है। हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए पर क्या है, कोई कण विद्यमान है, और ये कण क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस कण की स्थिति बता रहा है। कौन से कण की, इस कण की स्थिति बता रहा है। कौन बता रहा है, ये व्यक्ति बता रहा है। ये व्यक्ति ये बता रहा है जो ये कण है वो किस अवस्था में है, घूर्णी अवस्था में। कौन सी अवस्था में है, घूर्णी अवस्था में। मतलब ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस कण की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, कण की स्थिति बताने वाला कहलाता है निर्देश तंत्र। यहाँ पर कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये व्यक्ति क्या होगा, एक निर्देश तंत्र होगा। क्या होगा, निर्देश तंत्र होगा। तो ये तो क्या होगी, एक्स होगी, और ये क्या होगी, वाई होगी, और ये क्या होगी, जेड होगी। क्या होगी, जेड होगी। और निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या होगा, ओ होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि कण का स्थिति सदिश पूछूं, क्या पूछूं, कण का स्थिति सदिश पूछूं, किसके सापेक्ष पूछूं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश क्या होता है, कण का स्थिति सदिश होता है आर वेक्टर। क्या होता है, आर वेक्टर होता है। क्या होता है, आर वेक्टर होता है। जो इस कण का जो रेखीय संवेग है, कौन सा रेखीय संवेग है, वो हम क्या मान लेते हैं, इस दिशा में मान लेते हैं। कण का जो रेखीय संवेग है वो हम क्या मान रहे हैं, इस दिशा में मान रहे हैं। ध्यान से देखना,
जो कण का जो रेख के संवेग है वो हम कौन सी दिशा में मान रहे हैं, इस दिशा में मान रहे हैं। और इस रेख के संवेग की जो दिशा को मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पीछे बढ़ा रहा हूँ। इस कण की जो रेख है, इस कण का जो रेख के संवेग है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा रहा हूँ, पीछे बढ़ा रहा हूँ। तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। और इस लाइन पर मैं क्या कर रहा हूँ, निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से क्या डाल रहा हूँ, लंब डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से क्या डाल रहा हूँ, लंब डाल रहा हूँ। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा। कितना एंगल बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है। ध्यान से देखना, हमारे पास एक कोई कण विद्यमान है, पॉइंट ए पे क्या है, कोई कण विद्यमान है, और इस कण की क्या बता रहा है, कोई व्यक्ति को स्थिति बता रहा है कि जो ये कण है वो किस अवस्था में है, घूर्णी अवस्था में। किस अवस्था में, घूर्णी अवस्था में। यदि कोई व्यक्ति कण की स्थिति बताता है तो वो क्या कहलाता है, कण की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, कण की स्थिति बताने वाला कहलाता है निर्देश तंत्र। तो ये व्यक्ति क्या होगा, निर्देश तंत्र होगा। तो मूल कण का पहले हम क्या क्या जानना चाहते हैं, कण का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। इस कण का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं, किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष जानना चाहते हैं। किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। इस कण का क्या जानना चाहते हैं, स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। कितना होता है, आर वेक्टर होता है। कितना होता है, आर वेक्टर होता है। कितना होता है, आर वेक्टर होता है। हमने क्या लिया, तो इस कण का जो रेख के संवेग है, हम क्या ले रहे हैं, ये हमारे पास कोई कण है और ये कण क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। तो इस घूर्णी गति कर रहा है, तो इस कण का रेख के संवेग हम क्या मान रहे हैं, इस दिशा में मान रहे हैं। ये हमने माना है, ये हमने क्या माना है, इस दिशा में क्या माना है, रेख के संवेग माना है। तो इस रेख के संवेग की दिशा को हम क्या कर रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं। हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया, और पीछे बढ़ाकर निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से क्या डाला, यहाँ पर लंब डाला। क्या डाला, लंब डाला, और इस बिंदु को हम क्या दे रहे हैं, पी पॉइंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पी पॉइंट दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की लंबवत दूरी क्या होगी, निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की लंबवत दूरी क्या होगी, यहाँ पर कण की लंबवत दूरी होगी ओबी। निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की लंबवत दूरी कौन सी होगी, ओबी होगी। कौन सी होगी, ओबी। कौन सी होगी, ओबी होगी। तो देखो, ध्यान से देखना, परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा किस प्रकार से बनाएंगे, परिभाषा किस प्रकार से बनाएंगे, कोणीय समय की। ध्यान से देखना, किसी कण, किसी भी घूर्णी गति करने वाला पिंड, किसी भी घूर्णी गति करने वाला कण या पिंड, किसी भी घूर्णी गति करने वाला कण। ध्यान से देखना, परिभाषा को ध्यान से देखना, किसी भी घूर्णी गति करने वाला कण, कण क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, करने वाला कण, किसी भी घूर्णी गति करने वाला कण का रेखीय संवेग, कण का क्या, किसकी बात कर रहे हैं, कण का रेखीय संवेग, रेखीय संवेग तथा कण का रेखीय संवेग तथा निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की लंबवत दूरी का गुणनफल के लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कोणीय समय किसके बराबर होता है, कोणीय समय किसके बराबर होता है, रेखीय समय। किसके, रेखीय समय किसके बराबर होता है, रेखीय समय और लंबवत दूरी, कण की लंबवत दूरी का गुणनफल, कण की रेखीय समय तथा कण की लंबवत दूरी का गुणनफल किसके बराबर होता है,
किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग के बराबर होता है। क्या कहलाता है? कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग को किससे व्यक्त करते हैं? एल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एल वेक्टर से। हमारे पास कोई कण है, हमारे पास कोई कण है और ये कण क्या कर रहा है? गुनी गति कर रहा है। गुनी गति कर रहा है तो कण का क्या है? कोणीय, कण का रेखीय संवेग, कण का रेखीय संवेग, कण का रेखीय संवेग, कौन सा संवेग? रेखीय संवेग, रेखीय संवेग तथा कण की लंबवत दूरी, तथा कण की लंबवत दूरी का गुणनफल, तथा कण की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? कण के रेखीय संवेग, कण के रेखीय संवेग तथा कण की लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? कोणीय संवेग बराबर होता है। तो परिभाषा हमने किस प्रकार से लिखी? किसी भी गुणी गति करने वाला कण, किसी भी गुणी गति करने वाला कण का रेखीय संवेग तथा निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। कौन बराबर होता है? कोणीय संवेग बराबर होता है। क्या कहलाता है? कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं या आई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। या तो एल वेक्टर लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? जे वेक्टर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जे वेक्टर, जे वेक्टर लिख सकते हो। एल वेक्टर से हम क्या करते हैं? कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं। बाद में इसके बाद आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। इसके बाद आपको क्या बनाना है? इसके बाद आपको क्या बनाना है? इसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। यहां तक आपको लिखना है कोणीय संवेग को एल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसके बाद ये आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। और डायग्राम के बाद ध्यान से देखना, डायग्राम के बाद हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। हमारे पास क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ओ ए, त्रिभुज ओ ए बी। ये एंगल कितना? थीटा है। और ये एंगल कितना है? 90। कितना है? 90। और ये ओ ए हमको दे रखा है, कितना मान दे रखा है? आर दे रखा है। कितना मान दे रखा है? आर दे रखा है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब होती है। और ये कौन सी होगी? आधार होगी। कौन सी होगी? आधार होगी। कौन सी भुजा होगी? आधार भुजा होगी। तो साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। यहां पर लंब क्या है? लंब है ओ बी और कर्ण क्या है? ए बी, ओ ए। कर्ण क्या है? ओ ए। कर्ण क्या है? ओ ए। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर ओ बी अपॉन आर। तो ओ बी का मान कितना आ जाएगा? आर साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहां पर आपको पहले लिखना है बल कोणीय संवेग, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? रेखीय संवेग। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? रेखीय संवेग, रेखीय संवेग तथा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। रेखीय संवेग तथा लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है कोणीय संवेग। ये सूत्र लिखने के बाद आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। ये सूत्र लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। तो इस सूत्र में हम क्या रखते हैं? मान रखते हैं। ध्यान से देखना, एल वेक्टर, एल वेक्टर रेखीय संवेग पी, रेखीय संवेग क्या होता है? पी होता है। और लंबवत दूरी कितनी है? आर साइन थीटा है। लंबवत दूरी कितनी है? आर साइन थीटा है। सदिश रूप में लिखने पर, किसमें लिखने पर? सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर
सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर, तो सदिश रूप में लिखने पर एल वेक्टर पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो पी वेक्टर बराबर क्या होता है एम वी वेक्टर। रेखीय समय क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, रेखीय समय कहते हैं। तो एल वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास एम वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो एल वेक्टर बराबर एम कोष्टक वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहां तक आपको क्या निकालना है, कोणीय संवेग निकालना है। क्या निकालना है, कोणीय संवेग निकालना है। तो कोणीय संवेग की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, किसी भी घूर्णी गति करने वाला कण, किसी भी घूर्णी गति करने वाला कण का रेखीय संवेग तथा निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की लंबवत दूरी के गुणनफल की क्या होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है। क्या कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग गुणा लंबवत दूरी। अगर हम क्या करते हैं, कोणीय संवेग और कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग और लंबवत दूरी का क्या करते, गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग आ जाएगा। रेखीय संवेग और लंबवत दूरी का क्या करते, गुणा करते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको कहाँ तक करना है, एल वेक्टर बराबर एम वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर तक करना है। ये क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोणीय संवेग यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हमने दो टॉपिक पढ़ा है। पहला पढ़ा है बल आघूर्ण और दूसरा कौन सा पढ़ा है, कोणीय संवेग पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, कोणीय संवेग पढ़ा है।